स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर इंदु चरण। आज की इस वीडियो में आपको कर्ज मुक्ति के कुछ मंत्र बताऊंगी और मंत्रों से भी पहले बात करेंगे रूट कॉज का कि क्या रीजन है कि हम सभी अप्रोक्स 30% जो लोग हैं वो कर्ज से परेशान हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं। आज के इस टाइम में जिसको देखो उसके ऊपर कर्ज है, लॉन्स है, ईएमआईज हैं और हम सभी परेशान हैं इसको लेकर। और जो मेन आज के टाइम में जो डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, इसका जो रूट कॉज है, इसका जो रीजन है, वो कहीं ना कहीं कर्ज से रिलेटेड है। क्योंकि हर पर्सन जो है वो चाहे शादी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर खरीदना हो, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं डिपेंड है लॉन्स पर, कर्जे पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि इसका रीजन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेनेट्स के बारे में। हर पर्सन यूनिक है। सभी पर्सन जो है वो अलग अलग होते हैं। उनकी ब्लड रिपोर्ट अलग होती है, उनकी शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल सभी का अलग अलग होता है। तो डॉक्टर क्या सेम मेडिसिन देता है? नहीं, वो सबकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है। उसी तरह आपने लोन क्यों लिया, आपके ऊपर इतना कर्जा क्यों है, या आप क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, इसका रीजन भी अलग अलग है। उसको समझने की नीड है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि इसका रूट कॉज ये है तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए लोन को उतारना। अब अगर प्लेनेट्स की बात करूं मैं, तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन करके रखें और जिससे भी आप अपनी बर्थ चार्ट रीडिंग कराते हैं वो उनको आप ध्यान में रखें कि इसका जो रीजन है, आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो रीजन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस देवता का, उस ग्रह का आप मंत्र चैंट करें या शांति कराएं, वो जो भी है वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो वो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ऊपर लोन है या कर्ज है वो कितना इजीली आप उतार पा रहे हैं। तो आप ये देखना कि बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी, मेन सभी क्या करते हैं, सिक्स्थ लॉर्ड की बात करते हैं, छठा घर, ये कर्जे का है। लेकिन कर्जे से भी पहले मैं आपसे बात करूंगी 11th लॉर्ड की, क्योंकि 11th लॉर्ड है अर्निंग की सोर्सेज का। 11th हाउस जो है वो अर्निंग के सोर्सेज का होता है। तो कर्ज मुक्ति से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे अर्निंग के सोर्सेज क्या हैं। अगर अर्निंग के सोर्सेज नहीं होंगे तो कर्ज कैसे चुकेगा। तो जो 11th हाउस होता है कुंडली में वो होता है अर्निंग के सोर्सेज का। 12th हाउस जो होता है वो है लॉसेज का, खर्चे का। 6th हाउस जो होता है वो होता है कर्जे का। और जो सेकंड हाउस है वो है सेविंग्स का और बैंक बैलेंस का। तो जब भी आप बर्थ चार्ट डिस्कस कराएं तो इन चारों चीजों को, इन चीजों को आप ध्यान में रखें। 11th लॉर्ड का, उसकी एनर्जी क्या है, 6th लॉर्ड का टाइम है, कर्जे का टाइम है, सेविंग्स क्या है, ये सब ध्यान में अगर रख के आप रेमेडी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब मैं ये बात करती हूँ कि जो कर्जे हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे? एक जिनकी डेस्टिनी में है, जैसे सपोज किसी ने बिजनेस शुरू किया, बहुत सा लोन लिया, कर्जा लिया, कर्ज लिया और उसका बिजनेस नहीं चला, तो वो लोन कैसे चुकाएगा? ये तो उसकी डेस्टिनी में है। और कुछ जो होते हैं वो जानबूझ के ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई पर्सन आया मेरे पास, उसने कहा मैम मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मेरे को गाड़ी परचेज करनी थी, लेकिन मैंने गाड़ी 15 लाख के लिए, क्योंकि मुझे 15 लाख की गाड़ी पसंद आ गई। अब उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से वो लोन अपने ऊपर कर लिया। अब वो परेशान हो रहे हैं कि लोन नहीं उतर रहा। तो कुछ कर्जे डेस्टिनी में लिखे होते हैं और कुछ जानबूझ के कर लेते हैं। तो बर्थ चार्ट में ये भी देखने की नीड है कि मून की स्थितियां क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्या आपका अपने मन पे कंट्रोल है। मन पे कंट्रोल भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास होता इतना सा है और हम चाह इतना लेते हैं, और ये कॉज बन जाता है आपके कर्ज का, और वो फिर परेशानी का कारण बनता है। तो मून की स्थितियां भी देखने की जरूरत है, बर्थ चार्ट जो है वो भी देखने की नीड है, उसका 11th हाउस, उसका 6th हाउस। अब मैं बात करूंगी वास्तु के अकॉर्डिंग। हमने प्लेनेट्स देख ली, अपनी बर्थ चार्ट देख ली। अब भी अगर आपको लगता है कि और भी कोई चीज देखने की नीड है तो सबसे पहले अपने घर की एनर्जीज चेक करें। घर का नॉर्थ एरिया, नॉर्थ जो एरिया है वो कुबेर की दिशा मानी गई है, वेल्थ की डायरेक्शंस हैं, इसके स्वामी कुबेर हैं और बुध इसके देवता हैं।
तो जब नॉर्थ जो है आपका इम्बैलेंस होता है, अगर उसकी एनर्जी सही नहीं है, तो भी एक मेन रीज़न है ये कर्ज़े का, कहीं न कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम का, आर्थिक तंगी या परेशानी का। अब सपोज़ आपने नॉर्थ में जहाँ जो कि वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है, आपकी वहाँ किचन है, वहाँ अग्नि जल रही है, तो वाटर एलिमेंट डिस्ट्रॉय। अगर वहाँ पर टॉयलेट है, तो आपने क्या किया? ड्रेन कर दिया आपके घर की वेल्थ, खत्म। और अगर उस डायरेक्शन में आपका रेड कलर है, वाटर एलिमेंट जो है वो ब्लू कलर का है और आपने वहाँ रेड कलर करवा रखा है, तो भी उसकी एनर्जी डिस्टर्ब। उसका जो लॉर्ड है बुध, अब घर की स्टेयर्स गंदी है, टूटी-फूटी है, उसके नीचे टॉयलेट है, घर के छत पर गंदगी है। तो ये बहुत से कारण हैं जो घर की एनर्जीज़ को डिसबैलेंस करते हैं, जिसकी रीज़न से भी आर्थिक परेशानियाँ आती रहती हैं जीवन में। हम कर्ज़ लेते रहते हैं और चुका नहीं पाते। लेने में वो इतना सा लगता है, लेकिन जब उसको चुकाते हैं, तो वो बहुत बिग बन जाता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है कि मुझे लोन लेने की नीड है, तो इन सब चीज़ों को देखकर फिर आप डिसीज़न लें। अब मैं बात करूँगी रेमेडीज़ की और मंत्रों की। इन मंत्रों को करके आप अपने ऊपर जो भी कर्ज़ है, लोन है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, उससे फ्री हो सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और अचूक मंत्र हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि लोन किस दिन लेना चाहिए। चाहे आप लोन ले रहे हैं, चाहे आप किसी से पैसे बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, किसी से कर्ज़ ले रहे हैं, तो आपको वेडनेसडे को ही लेना है, बुधवार को ही लेना है। क्योंकि दूसरे वार को अगर लेते हैं, जैसे शनिवार है, तो वो बहुत ही चुकाने में बहुत ही हार्ड हो जाता है, हम चुका नहीं पाते हैं उसको। आपको लेना बुधवार को है और अगर आपको चुकाना है उसको, आपको लगता है कि अब मेरे पास पैसे हैं और अब मैं उसको पैसे देऊँगा, वापस चुकाऊँगा, तो आपको ट्यूसडे को ही चुकाना है। ट्यूसडे जो है मंगलवार, वो हनुमान जी का वार है और हनुमान जी को कर्ज मुक्ति के दाता माने गए हैं। तो आपको लेना बुधवार को है और अगर आपको लगता है कि बैंक की ईएमआई मेरे को देनी है, तो फर्स्ट ईएमआई जो है आप मंगलवार से शुरू करें। आपको कुछ कैश पेमेंट किसी को करना है, तो मंगलवार को शुरू करें। इससे करने से भी जो आपका लोन है, कर्ज है, वो जल्दी उतरेगा। अब मैं बात करूँगी कि कौन-सा मंत्र, कौन-सा स्तोत्र। तो माँ लक्ष्मी जी का एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र करने से आपके जीवन की जो भी फाइनेंशियली जो हर्डल्स हैं, जो आप आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं, कहीं मनी ब्लॉकेज है, अर्निंग के सोर्सेस नहीं बन रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ? तो कनकधारा स्तोत्र जब आप शुरू करेंगे, तो उससे क्या है आपके जो हर्डल्स हैं, वो खुलते जाएँगे, हटते जाएँगे और आपको एक रास्ता मिलेगा, अर्निंग के नए रास्ते बनेंगे। माँ लक्ष्मी जी का बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, इसको आप डेली कर सकते हैं और अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एवरी फ्राइडे शुक्र की होरा में, शुक्र की होरा होती है शाम को 6:15 से 7:15 के बीच में। अगर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि धीरे-धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली वो खत्म होने लगी है। इसके अलावा एक और स्तोत्र है ऋणमोचक स्तोत्र, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र। ये हनुमान जी का स्तोत्र है। इसको आप मंगलवार को करें या मंगलवार से शुरू करें अगर आप डेली करते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी क्या करेंगी आपके जीवन में अर्निंग के सोर्सेज़ लाएँगी, अर्निंग के सोर्स बढ़ाएँगी और ऋणमोचक स्तोत्र क्या होगा आपका जो ऋण है, जो आपका कर्ज है उससे आपको फ्री करेगा। तो ये दोनों ही स्तोत्र अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप इसको करके देखें, आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो खत्म होने लगेगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें इन चीज़ों को दूर करना है। फर्स्ट अपने प्लैनेट्स को देखें, घर की एनर्जी को चेक करें, प्लस ईश्वर की ब्लेसिंग्स लें। ऐसा करके आप अपने लोन से, अपने कर्जे से फ्री हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर ज़रूर करें क्योंकि आज के टाइम में बहुत से लोग जो हैं इन परेशानियों से जूझ रहे हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही। थैंक यू।